नमस्कार साथियों, बात करते हैं खिचड़ी बचाओ आंदोलन के संदर्भ में। खिचड़ी बचाओ आंदोलन 2 फरवरी को बीकानेर में शुरू हुआ और कल 12 तारीख को 11वें दिन रात के 11 बजे संतों द्वारा, पर्यावरण प्रेमियों द्वारा, वहाँ उपस्थित जनसमूह द्वारा और सरकार के प्रतिनिधि मंत्री के बिश्नोई की उपस्थिति में आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया गया। आंदोलन का स्थगन सरकार के इस वादे के बाद किया गया कि सरकार इस सत्र में एक बिल, खिचड़ी बचाओ बिल लाएगी और उस बिल को पारित कराएगी, परंतु जब तक बिल आए तब तक सभी कलेक्टर्स को लिखित में ये आदेश दिया गया कि वो खिचड़ी की कटाव को, खिचड़ी के कटाई को प्रभावी रूप से रोकेंगे। और साधु संत, पर्यावरण प्रेमी जनता इनसे सहमत हुई और उन्होंने सरकार को धन्यवाद देते हुए अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया, इस बात के साथ कि कानून अगर कमज़ोर रहा तो हम फिर एक बार आंदोलन करेंगे। आंदोलन का स्थगन बीकानेर शहर के लिए एक अच्छी खबर थी, क्योंकि शहर प्रशासन और सरकार सभी इस बात को लेकर तनाव में थे। आंदोलन पिछले 11 दिन से चल रहा था और आगामी 16 तारीख को अमावस है, जिस दिन बिश्नोई समाज पूरे देश से, प्रदेश से मुकाम आता है और उस दिन आंदोलन का बहुत बड़े स्तर पे हो जाने की संभावना थी। और निश्चित रूप से सरकार का इस कदम की सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने उससे पूर्व ही इस आंदोलन को स्थगित करवा दिया और वादा किया कि हम कानून बनाएंगे। साथियों, आंदोलन स्थगित तो हो गया, पर कुछ बातें आपको, हमारे को सोचने के लिए छोड़ गया। यह आंदोलन अपने आप में कई मायनों में अलग था। यह आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं किया गया था, किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष के द्वारा किसी अपनी मांग के लिए नहीं किया गया था। ये आंदोलन पर्यावरण के लिए किया गया था। ये आंदोलन राज्य के कल्प वृक्ष खिचड़ी को बचाने के लिए किया गया था। इस आंदोलन का मैसेज पूरे देश में, प्रदेश में व्यापक रूप से गया और सभी को ये संदेश देता हुआ गया कि पर्यावरण हमारी महती आवश्यकता है। इसे बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा और सरकारों को सावचेत करते रहना होगा कि विकास की दौड़ में कहीं हमारी पर्यावरण को नुकसान न हो जाए। अभी रिसेंट में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई। बीच में अरावली को बचाने की बात उठी, पर्यावरण प्रेमी आगे आए तो बात रुकी। एक और किस्सा बीकानेर से ही जुड़ा है। कुछ समय पूर्व गाय और गोचर बचाने के लिए बीकानेर में संतों ने और जनता ने आंदोलन किया और उनकी जीत हुई और अब बिश्नोइयों द्वारा खिचड़ी बचाने को लिए आंदोलन किया और उन्हें भी मैं सफल ही कहूँगा। बीकानेर की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि पर्यावरण के मुद्दों पे बेहद संवेदनशील है। गाय हो, गोचर हो, पेड़ हो, खिचड़ी हो, हमेशा बढ़ चढ़ के इन्हें बचाने का, इनके संरक्षण का काम करने के लिए यहाँ पर्यावरण प्रेमी और जनता आगे रहती है। निश्चित रूप से इसके लिए बीकानेर की जनता को, बीकानेर के पर्यावरण प्रेमियों को और बीकानेर के साधु संतों को मेरी तरफ से कोटिश कोटिश प्रणाम और धन्यवाद कि वो इस क्षेत्र के पर्यावरण को बचाने के लिए बरकस कोशिश कर रहे हैं। ये क्षेत्र पर देश के अंदर सोलर ऊर्जा का सबसे हॉटस्पॉट है, सबसे प्रिय, सबसे फेवरेट पॉइंट है। और सोलर की कंपनियां जिस विकास की दौड़ में एक से बढ़कर एक इस क्षेत्र में आ रही हैं, वो प्रकृति को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। निश्चित रूप से यहाँ की जनता को जागृत रहना होगा, उनसे अपने क्षेत्र को बचाना होगा। सरकार को भी इस बारे में सोचना होगा कि क्या विकास और पर्यावरण दोनों साथ नहीं चल सकते।
निश्चित रूप से चल सकते हैं। सरकारें ऐसी नीति बनाए, हर विकास के प्रोग्राम को बनाने से पूर्व पर्यावरण प्रेमी लोकल लोग जो उस क्षेत्र के अंदर बरसों से रहते आए हैं, अनुभव रखते हैं, उन्हें भी शामिल किया जाए, ताकि विकास के साथ साथ वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की फ्लोरा, वहाँ की फौना, वहाँ के जानवर, सभी के बारे में विचार किया जा सके, उन्हें भी संरक्षण प्राप्त हो सके, उन्हें भी बचाया जा सके। विकास अपनी जगह हो सकता है, विकास की महती आवश्यकता हो सकती है, आज के साथ विकास हमारी ज़रूरत हो सकता है, पर पर्यावरण की कीमत पे नहीं। पर्यावरण को तो हमें बचाना ही होगा। और मुझे गर्व है बीकानेर शहर इस कार्य को बेखूबी कर रहा है, और राजस्थान सरकार से जिस संवेदनशीलता से इस मुद्दे को ले रही है, मैं इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में जब वो कानून पेड़ों की खेजड़ी के संरक्षण का कानून बनाएगी, खेजड़ी के बचाने का कानून बनाएगी, तो इस बात का ध्यान रखेगी कि गाय, गोचर, यहाँ की रेती, रतीले टिब्बे, हिरण, खेजड़ी, इन सभी के बारे में विकास के किसी भी प्रोग्राम के अंदर इनका ध्यान रखा जाए और उसी के हिसाब से उन्हें कार्य करने की एजेंसियों को परमिशन दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।